हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम जीवित पत्रिया हो। कौन हो तुम? आप जीवित पत्रिया हैं, आप परमेश्वर की लिविंग स्क्रिप्चर हैं। हालेलुया। और इसलिए आपका नामधारी बनना, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, और नामधारी मसीह बनना, काम एक ना करना और सिर्फ नाम यीशु का लेना, ये लोगों को, ये विश्वासियों को, जो लोग आपको देखते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। और इसकी वजह से अन्य जातियों में खुदा के नाम की निंदा की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के वचन में जाएंगे और हम आप मेरे साथ वचन निकालते जाएं। अगर एक वचन आप निकालेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन। कोई और व्यक्ति निकालेगा रोमियो 2 अध्याय का 21 से लेकर 24। और एक और वचन आप निकालेंगे, वचन को नोट करते रहना। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 से लेकर 3। कोई और व्यक्ति निकाले गलातियों 1 अध्याय का 22 से लेकर 23। और एक वचन और निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय का 16। और नेक्स्ट निकालेंगे लूका 17 अध्याय का 1 से लेकर 2। और अगर एक वचन और आप लिखना चाहो तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 से लेकर 16। पहला कुरिन्थियों 2 का 9, रोमियो 2 का 21 से लेकर 24, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 से 3, गलातियों 1 अध्याय का 22 और 23, मत्ती 5 अध्याय का 16, लूका 17 अध्याय का 1 से लेकर 2, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 से लेकर 16। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे रोमियो 2 अध्याय का 21 से लेकर 24 पढ़ेंगे के बाद। रोमियो 2 अध्याय का 21 से लेकर 24। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिर को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता जो तू सिखाता है क्या वो खुद करता है? जो कहता है व्यभिचार ना करना, पर व्यभिचार खुद करता है। जो कहता है चोरी ना करना, पर चोरी तो खुद करता है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है? परमेश्वर कहते अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा हो रही है। अन्य जातियों में भी निंदा हो रही, और साथ में खुदा के लोगों में भी निंदा हो रही है। किसके कारण? तेरे डबल नेचर के कारण, जो तू डबल नेचर जीता है। एक साइड तो तू कहता मैं मसीह हूं, और दूसरी साइड तेरे काम एक भी मसीह वाले नहीं है। तो ये जो दोगलापन एक व्यक्ति के अंदर होता है, परमेश्वर कहता इस दोगलेपन के कारण, इस डबल पर्सनैलिटी में जो तू जीवन तूने स्टार्ट कर रखा है, इसके कारण मेरी निंदा होती है। कहां पे? लोगों के बीच में। हालेलुया। पर खुदा नहीं चाहता
कि तुम्हारा चरित्र से उसकी निंदा हो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने जब चुना था वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं, पर अपनी महिमा के लिए तुम्हें चुना गया था। परमेश्वर तुम्हें छोड़ नहीं देते, वो वेट करते हैं, आपके ऊपर वो मेहनत करते हैं, आपकी गलतियों को माफ करते हैं, आप माफी मांगते हो आपको खड़ा करते हैं, शैतान से आपको बचाते हैं, बीमारियों से निकालते हैं, अपने नाम की इंसल्ट कराने के लिए नहीं। वो चाहते तुम एक ऐसा जीवन जियो जिससे खुदा के नाम को महिमा मिले, ना कि उसके नाम की निंदा लोगों के बीच में की जाए। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों का एक काम क्या था, ये सिखाते कुछ थे और करते कुछ थे। दूसरों को कहते थे प्यार करो और खुद इनको प्यार नहीं होता था किसी से। दूसरों को कहते थे चोरी मत करो और खुद चोरी करते थे। हालेलुया। दूसरों को कहते थे व्यभिचार से दूर रहो, किसी औरत पे नजर मत डालो, और खुद इनकी औरतों पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को कहेंगे किसी पे नजर नहीं डाली, और खुद उनकी नजरें खराब होती हैं इस एरिए में। हालेलुया। तो इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण खुदा के नाम की बेइज्जती, निंदा। मैं बेइज्जती वर्ड इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको फील हो होता क्या जब हम डबल नेचर जीते हैं। निंदा, ब्लेस्फेमी, परमेश्वर की निंदा, हम उसकी इज्जत का कारण नहीं बन पाए, हम उसकी इंसल्ट करा रहे हैं, और ये बड़ा शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा ने एक मकसद के लिए आपको बुलाया था। वो मकसद क्या था? खुदा के नाम की महिमा। उसने आपको जब चुना था तो उसने इस काम के लिए चुना था कि आप उसका कैरेक्टर दिखाओ, और आप किसका कैरेक्टर दिखा रहे हो? अब अपने अंदर से व्यभिचार खुदा का कैरेक्टर नहीं है, चोरी करना खुदा का कैरेक्टर नहीं है, गलत गलत बातें बोलना खुदा का चरित्र नहीं है। और ये किसका चरित्र? ये शैतान का चरित्र है। और हम क्या करते? नाम हम मसीह का दिखाते और काम हम खुदा, नाम मसीह का और काम शैतान के। और इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मसीह, पर इसके काम सही नहीं है। शायद मसीह फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते। जो अन्य जाति लोग हैं, कौन बाइबल देगा उनको? उनके पास बाइबल नहीं है। वो किसको देखते हैं? वो तुम्हें देखते हैं भाई बहन, वो तुम्हें देखते हैं। अब तुम्हारा नेचर जैसा है वो वैसा ही नेचर खुदा का समझ लेंगे। अगर तुमने जेन्युइनिटी दिखा दी लाइफ में, वो कहेंगे ये जेन्युइन लोग हैं, इनका परमेश्वर भी जेन्युइन है। अगर तुमने दोगलापन दिखाया तो कहेंगे ऐसा ही सत्संग है इनका, ऐसा ही चर्च होगा इनका। हालेलुया। क्योंकि अभी आप अपने लाइफ को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर का स्टैंडर्ड जुड़ा हुआ है। अगर आपका स्टैंडर्ड डाउन जाएगा, आप शैतान के कामों में जाओगे, तो याद रखना आपसे किसी की इमेज जुड़ी हुई है, उसकी भी इमेज डाउन जाएगी। जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, अंग्रेजों ने कुछ गलत किया होगा। आज तक लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजों का खुदा, अंग्रेजों का, ये हमारा नहीं, वो तो मारते थे, वो पीटते थे। ऐसे ही लोग हम पे कब्जा करना चाहते हैं। तो जाकर उन्होंने कुछ भी गलत किया होगा, उसका साइड इफेक्ट आज तक हमारा देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, 76 साल हो चुके हैं, आज तक उस चीज का असर नहीं गया। तो आपको क्या लगता है? आपके जीवन से किसी को फर्क नहीं पड़ता? हजार लोग आपको दिन रात देखते हैं, आपके कैरेक्टर को देखते हैं, आपके चरित्र को देखते हैं। पौलुस कहता, हे मेरे बच्चों, तुम मेरी जीवित पत्रिका हो, तुम ही मेरे लेटर्स हो। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन है जीवित पत्रिका? तुम।
ये जो लेटर्स है, जो किताब है, ये खुद चल के नहीं जाती। जब तुम कोई लिटरेचर, खुदा का लिखा हुआ वचन किसी को देते हो, वचन जीवित है, पर ये बुक खुद चल के नहीं जाती। पर पौलुस कहता, तुम जो हो ना, तुम चलते फिरते हो। जो लोग मसीहत में आते हैं वो बाइबल को पढ़ के नहीं आते। कितने लोग बाइबल को पढ़ लेंगे? कितने लोगों के पास बाइबल है? अगर मैं चर्च में हाथ उठाऊं और उसमें से भी चर्च वाले कहेंगे हमारे पास भी नहीं है, तो दूसरों की तो मैं बात ही क्या करूं फिर? कहने का मतलब, जो लोग आते हैं वो तुम्हारे कैरेक्टर्स को देख के, तुम्हारे चाल चलन को देख के, तुम्हारी मसीहत में जो तुम चाल चलते हो उसको देखकर लोग मसीहत में आते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, ये पत्रियां के बारे में मैं क्या कहूं, तुम ही हमारी पत्रियां हो। अगर तुम जेन्युइन चलोगे तो हमें किसी को पर्सनल लिख के टीचिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चलोगे तो हजारों लोग तुम्हारे चाल चलन को देख के मसीह को अपना लेंगे। हालेलुया। आज क्यों अपना देश बदले जा रहा है? आज क्यों पूरा पंजाब बदल चुका है? किसी ने मसीह की तरह चल के दिखाया एग्जैक्ट। हालेलुया। जब मेरे फादर अपोस्टल गुरु जी के बारे में देखे, उन्होंने एग्जैक्ट चल के दिखाया। और आज लोग उनके कैरेक्टर को देख के, और जब वो खुदा के कैरेक्टर में उतरे, खुदा के वरदान एग्जैक्ट फिर उसी जो मसीह के काम थे, जो मसीह के चमत्कार की पावर थी, वही आज उनके अंदर काम कर रही। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका चरित्र जब स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग खींचे आएंगे आपकी तरफ। चुंबक बन जाओगे, याद रखना, खींच लोगे आप लोगों को। आप जुबान से नहीं खींच सकते उनको। जुबान से कितना खींच लोगे? लोग कहीं हम सुनेंगे नहीं आपको, पर जब आपकी ब्लेसिंग्स दिखेगी, वो ना चाहकर भी उनको दिखेगी ही दिखेगी। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, तुम जीवित पत्रियां हो भाई, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। वो जरूरत नहीं है उनको किताब लिखने की, जरूरत नहीं उनको। अगर तुम अपने कैरेक्टर से मसीह को दिखा दोगे तो मेरी पत्रियां भी देखने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो तुम्हारे कैरेक्टर से मसीह को देख लेंगे, वो इन पत्रियों को भी देख लेंगे जो मैंने हाथ से लिखी हुई है। पर सबसे पहले वो यहां तक नहीं पहुंचे, शायद वो तुम्हारे कैरेक्टर के द्वारा, तुम्हारे चरित्र के द्वारा इधर पहुंचेंगे। हालेलुया। पर लोगों को क्या लगता है, अरे मसीह को तो मानते हैं, हम स्वर्ग चले ही जाएंगे, खुदा ने बड़ी कुर्बानी दी है, यहाँ हमें कौन देख रहा है? और यही तुम्हारा बहुत बड़ा एक गलत फहमी है जिंदगी की, कि तुम्हें कौन देख रहा है। सच्चाई है, तुम्हें ही तो देख रहे हैं सारे। तुम्हारे ऊपर अगर मैं बात कहूं, खुदा की नजरें तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा की नजरें तुम्हारे ऊपर, और बताऊं मैं, शैतान की नजरें भी तुम्हारे ऊपर, कब तुम गिरो और कब वो अपना काम करे। लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर, मसीह में गया तक गिरे कब, और कब हम इसको शर्मिंदा करें। हालेलुया। आपके पड़ोसियों की आपके ऊपर नजरें, आपके लोगों की आपके ऊपर नजरें, आपके पेरेंट्स की आपके ऊपर नजरें। कहता तो था मसीह कुछ कर देगा, अब देखता हूं करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया। कहता तो था बड़ा प्रभु, पता नहीं क्या कर देगा, वो भी पेट में है, देखे क्या करेगा प्रभु। अगर तुमने उनको नहीं दिखाया तो निंदा सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, उस खुदा की भी तुम्हारे साथ में ही निंदा होगी। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। परमेश्वर कहते हैं बाइबल के अनुसार तुम जीवित पत्रियां हो उसकी। अगर मैं कोई लेटर आपके लिख के दूं और आप कहो कि ये लेटर विकास ने दिया है, तो उस लेटर के अंदर जो भी लिखा है उसके बेस पे मुझे जज किया जाएगा। उस लेटर में अगर अच्छी बातें लिखी होंगी तो कहेंगे बड़ा अच्छा बंदा है, अगर उस लेटर में गलत बातें होंगी तो बड़ा कहेंगे बड़ा गलत बंदा है। कहने का मतलब लेटर्स को देख के मेरी जजमेंट, और तुम बाइबल कहती तुम मसीह की पत्रियां हो, अब तुम्हें देख के खुदा की जजमेंट होगी। अगर तुम चाहते उसके नाम को महिमा मिले तो अपना चाल चलन ऐसा रखना कि खुदा आपके कैरेक्टर को देख के, आपके जीवन को देख के लोग तालियां ठोक के खुदा के नाम के लिए, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें बुलाया ही इसलिए है कि तुम मेरे नाम को महिमा दो। मैंने चुना तुम्हें इसलिए है कि मेरे गुणों को प्रकट करो, मेरे कैरेक्टर को लोगों को तुम दिखाओ। हालेलुया। तो खुदा का सिलेक्शन जो उसने किया था, तो उसको ऐसा जी के दिखाओ कि उसको अपने सिलेक्शन पे ये ना फील हो कि ये बंदा मेरी इंसल्ट ज्यादा करा रहा है, मेरी निंदा ज्यादा करा रहा है, पर मेरा रूह का फायदा नहीं कर रहा है बंदा।
हालेलुया। पहला पत्रस 2:9, खुदा ने आपको क्यों चुना था, ये वचन एक बार पढ़ना। क्यों खुदा ने आपको सेलेक्ट किया था और हम उसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं। पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर धारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तुम एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी। राजपथधारी कौन? आप राजा के साथ रहने वाले लोग हो, आप याजक हो, आप मेरे सेवक हो, आप पास्टर्स हो, आप मेरे फेवरेट लोग हो। और मैंने तुम्हें इसलिए चुना, अंधकार से तुम्हें इसलिए ज्योति में बुला लिया। कारण आगे परमेश्वर कहते क्या कि उसके गुणों को, क्या काम है हमारा, क्या बुलाहट है हमारी, जो बुलाहट आप हर टाइम पूरी कर सकते हो। क्या बुलाहट है? उसके गुणों को प्रकट करना। और उसके गुणों को प्रकट कैसे करोगे आप? जब आप अपना कैरेक्टर उसके जैसा दिखाओगे, अपना चरित्र यीशु मसीह का जैसा दिखाओगे, तो दूसरे शब्दों में लोग जब आपके चरित्र को देखेंगे वो आपके अंदर मसीह को देखेंगे। आप क्या कहते हो, मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर मसीह है। और आपके अंदर से अगर गालियां निकलती है तो आपके अंदर तो मसीह है, आपने लोगों को बता रखा है। और जब आप गालियां निकाल रहे हो तो आपके साथ खुदा का नाम जुड़ा हुआ है, आपके साथ किसी छोटे मोटे नेता का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। आपके साथ जब एक बंदा गलत करता है उसके पूरे परिवार की बेइज्जती होती कि नहीं? क्या कहता, बड़ा खराब खानदान है, खानदान को गलत बोल दिया जाता है 1 सेकंड में। और तुम्हारे साथ तो परमेश्वर कहता तुम तो मेरे पत्रिया हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम्हारी नेचर के कारण मेरे नाम की निंदा हो रही है। कहां पे? अन्य जाति लोगों के बीच में। और बहुत सारे लोग निंदा करा रहे हैं खुदा की अपने ही लोगों के बीच में। कहने का मतलब मसीह लोगों के बीच में भी। कुछ लोग मसीहत इसलिए छोड़ रहे कि उनको पर्सनल मन करता है, वो कुछ दूसरों का नेचर देख के, मसीह बंदे का नेचर देख के वो कहते हैं ऐसे मसीह लोग होते हैं, मैं नहीं मानता प्रभु। अरे तुम्हारी वजह से एक रूह स्वर्ग में जाती जाती खत्म हो चुकी है, तो कुछ ने कहा मैं प्रभु को नहीं मानूंगा। किसकी वजह से? तो खुदा तुम्हें देख के खुश होगा? पर जब तुम्हारी वजह से कोई रूह गए, क्या बंदे हैं यार, इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा परिवार इनका है, कितना अच्छा हस्बैंड वाइफ है, कितनी अच्छी मैरिज लाइफ है, कितना अच्छा सब कुछ है। और तुम्हारे चरित्र को देख के बंदा का हम भी मसीह पे विश्वास करेंगे। तो बाइबल कहती जब एक पापी मन फिराएगा स्वर्ग में आनंद मना जाएगा, खुदा भी तारीफें करेगा, खुदा तुम्हारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स की योजना बनाएगा। क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे कैरेक्टर के कारण, तुम्हारे चरित्र के कारण खुदा के नाम को महिमा मिली है और एक रूह से राज्य में आई है। हालेलुया। आज लोगों को लगता है हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, और घर का प्रबंध नहीं होता उनका। बाइबल कहती जब तक तू घर का प्रबंध ना कर ले, सेवा को दूर ही रहेगा, अच्छा है। क्यों? अगर तू घर में फेल है, अपनी फैमिली लाइफ में फेल है तू, तो कल को अगर तू गिरा तो तेरे घर वालों को ही पता होगा, पड़ोसियों को ही पता होगा। अगर तू एक सेवक होकर गिरा तो तू कितनों को लेकर डूबेगा अपने साथ, तेरे को खुद नहीं पता। जो सेवक यूट्यूब पे 1000 उसके फॉलोवर्स, सारा कुछ है, पता नहीं लाखों फॉलोवर्स है, और वो अगर पाप में गिर जाए तो तेरे को, आपको क्या लगता है कि सिर्फ उसकी जिंदगी पर असर आएगा? नहीं, उसकी वजह से कितनी रूहें गिर जाएंगी, कितने लोग खुदा से अलग हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता कि बी केयरफुल, मैंने तुम्हें अपने कैरेक्टर दिखाने के लिए चुना था, अपनी इंसल्ट कराने के लिए नहीं। और लोग आज उसके लोगों को लगे विश्वासी कहीं ना चले जाए, विश्वासी ना हिले, उसके लिए उनको चुगली करनी पड़े, उनको कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार है। जबरदस्ती पकड़ना लोगों को। विश्वासी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको जबरदस्ती मत पकड़ो।
अगर तुम्हारे अंदर मसा है, तुम जेन्युइन हो, तो जाएंगे नहीं तुम्हारे पास से कभी। फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी जा रहे हैं तो याद रखना, जिंदगी में एक बात है, आपके पास से जो जाएगी वो बकरी होगी, भेड़ आपके पास से कभी नहीं जाएगी। और परमेश्वर कहता तुम मेरी भेड़ हो, जो आपकी भेड़ होगी ना वो कभी नहीं जाएगी आपके पास से। जो बकरी होंगी, बकरी का नेचर चंचल नेचर होता बड़ा। लोग कहते मेरा एक भी बंदा, मेरे विश्वासी ही ना जाए प्रभु। अच्छी बात है प्रेयर करना, पर ये अच्छी बात नहीं है एक भी ना हिले। चाहे खुदा हिलाना भी चाहता हो किसी को ना, प्रभु हिलेगा। तुम गलत लोगों को अपने साथ रखोगे, तुम कभी ब्लेस नहीं होगे। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जो मेरे विजन के हिसाब से बंदा नहीं है निकल जाए मेरे पास से। हालेलुया। और जो मेरे विजन के हिसाब से खुदा तूने चुन रखे हैं वो कभी भी ना हिले मेरे पास से, शैतान को हिलाने ना पाए। और लोग जबरदस्ती लोगों को, अरे क्लियर पता है वो बंदा आपके विजन से मैच नहीं करता, जबरदस्ती उसको पकड़ के रखेंगे, वो तुम्हारी स्पिरिट को डिस्टर्ब करेगा, तुम सेवा नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। इसलिए उसको उसकी जिंदगी में जाने दो, वो जहां भी जा रहा है उसको जाने दो। हालेलुया। और जो खुदा ने तेरे को दिया है वो तेरे पास रहेगा, और जो तेरा नहीं है वो भागेगा। भाई आज नहीं तो कल, तो पहले से समझ जा कि ये मेरा नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आके कहते प्रभु जो तूने प्रीच किया ना, अभी तूने प्रीच किया है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को ठोकर लगी है, उनको ना वो हर्ट हुए इस बात से। उसने कहा, यीशु मसीह ने, हर एक वो पेड़ जो मेरे परमेश्वर ने लगाया है वो कभी उखाड़ा नहीं जाएगा, जो उसने नहीं लगाया वो बचेगा भी नहीं, वो उड़ेगा। पतरस कहता परमेश्वर वो भी चला गया, वो भी चला गया। प्रभु कहता तू भी जाना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास है। अरे जो सिलेक्टेड खुदा के, वो हिलने वाले नहीं। हालेलुया। वो कहता प्रभु, क्योंकि प्रभु कैसी कैसी बातें कैच करते हैं, पता आपको कि तुम्हें मेरा लहू पीना पड़ेगा। लोग इन बातों से उनको लगता है ये कैसी बातें हैं, वो कहते मेरा मांस खाना पड़ेगा। और वहां पे कहते प्रभु आपकी बातें सुन के लोगों को पता नहीं अलग सा हो रहा, चेले मुड़ गए वापिस। उसने कहा तूने भी जाना है? नहीं प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास है, मैं तेरे पास ही रहूंगा। उनका फिर रहा है। हालेलुया। कौन हूं मैं? वो कहता तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। उनका खुदा ने तेरे ऊपर ये बात प्रकट की है। हालेलुया। एक औरत, एक बुजुर्ग औरत मेरे को कहती, कल किसी ने मेरे को बताया कि मैं पहले चर्च आती थी और जब मैं गई ना तो पास्टर मेरे को एक बार फोन करके ने कहा कि आ जाओ। मैं पास्टर नहीं करता, आ जाओ, अगर तुम्हें मसा दिखता खुद आ जाओ, नहीं दिखता तो कहीं पर भी जाओ, मैं बंदिश में नहीं रखता किसी को। हालेलुया। जब तुम गए थे मेरे से पूछ के थोड़ा गए थे, तुमने कहा था मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं। हालेलुया। बंदिश मेरे को पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे जन्म लोग चाहिए जो खिलाफत नहीं, जो मसे का आदर करे, क्योंकि ऐसा करने से वो भी फलवंत होंगे और मैं भी फलवंत होऊंगा। अगर लोग ऐसे हैं जो मेरे से ही कटते हैं और फिर भी जबरदस्ती इधर बैठे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं इधर बैठने का। आप कहीं भी जाके जो भी करना चाहते कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए खुदा ने कहा तुम जीवित पत्रिया हो, लोग तुम्हें देखते हैं, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का नाम तो जुड़ा हुआ है, पर साथ में स्वर्ग के राजा का नाम भी तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारा फैसला है, तुम उसकी इंसल्ट कराओगे या फिर उसकी तारीफ कराओगे, या उसकी निंदा कराओगे या उसकी महिमा कराओगे। हालेलुया। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है लोगों का, ये खुदा के राज्य का फायदा नहीं करता, ये सिर्फ उसका नुकसान करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति का मेरे को मिला, मेरे को कहता कितने साल का विश्वासी है? मैंने बोला मैं जी 2011 से विश्वास में हूँ। मैं उससे भी पहले उनको वेरी गुड, प्रभु आशीष दे आपको। और थोड़ी देर के बाद बीड़ी पी रहा वो, और बीड़ी पी के मेरे को कहता, मेरे को तो नहीं कहा, किसी ने मेरे को स्टोरी बताई, पर वो विश्वास से अच्छे टाइम में मैं उसको जानता हूँ। कहता कहाँ लिखा बाइबल में बीड़ी नहीं पीनी? वो खुदा ऐसे ऐसे ये विश्वासी है।
मैं तो कहूं तेरे को एक दिन का विश्वास नहीं मेरे, कम से कम तेरे को इतना तो पता होना चाहिए, बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा जहर मत खाना, खा ले फिर कर जाके, क्या दिक्कत है, खा तो ले। बाइबल में कहाँ लिखा गला नहीं काटना, काट ले अपना जाके। बाइबल में कहाँ लिखा है कि तीसरी मंजिल पे चढ़ के छलांग नहीं लगानी, लगा जाने के पास जाके। अगर तू ऐसा ही बाइबल को लेता है कि जो लिखा मैं वो करूंगा, हालेलुया। तो बोला तूने ये नहीं पढ़ा कि आत्मा तुम भरपूर हो जाओ आत्मा से, नशे से नहीं। तो ये नहीं लिखा बाइबल में, ये तो तूने मानना नहीं, तूने ये तो देख लिया BEIDIBD नहीं लिखा है। तो ये कौन सी मसीह है, ये बेइज्जती कराने वाले हैं खुदा की। और ये 7वें वचन से भी समझाते हैं, कहां लिखा बाइबल में। वो दूसरों को भी हियाव दे रहे हो तुम दूसरे शब्दों में, अरे बाइबल में तो लिखा नहीं बीड़ी तो पी सकते, वो भी पी रहा, क्योंकि तुमने बेवकूफी वाला काम करके तुमने बाइबल भी साथ में ले ली, तो वचन से भी बता रहे उनको। कोई ढंग की बात बता ले, ये बेवकूफी वाली बात बताने से अच्छा है, क्योंकि हर बंदे ने अपने आप को कवर करना होता ना वचन से। बाइबल कहती तो लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तोड़ मरोड़ कर, इसको तोड़ा और मरोड़ा जाता है इस वचन को। और इसी कारण तुम्हारा कैरेक्टर को देख देख के लोग ठोकर खाते हैं और खुदा का आत्मा शोकित होता है तुमसे, और फिर तुम कहते हो खुदा मैं ब्लेस क्यों नहीं हो रहा। तुम क्यों ब्लेस हो गए, क्या किया आपने ब्लेस होने का। अगर आपने जनवंती में कुछ ब्लेस होने का काम किया है तो खुदा कहता जब तेरे कैरेक्टर को देख के रूहें बचेगी तो स्वर्ग में जब आनंद मनाया जाएगा, और जब स्वर्गदूत पूछेंगे एक आनंद किस खुशी में, तो परमेश्वर कहेगा इस बच्चे के कैरेक्टर को देख के एक रूह आज अंधकार से ज्योति की तरफ आई है, तो तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारी पहचान की जाएगी। जब कहीं डीजे बजता, जब पार्टीज होती हैं, तो आप जाके पूछते हो ना क्या है जी, क्या हुआ, ये पूछते कि नहीं, या चुपचाप कोई नहीं, चुपचाप खा पी के आ जाते हो, नहीं भाई क्या है यार, खुशी तो बताओ। कोई आपको मिठाई का डिब्बा लेके आया, पूछोगे क्या आज किस खुशी में। तो जब आनंद स्वर्ग में बनाया जाएगा तो आपके नाम का भी चर्चा किया जाता है, हालेलुया। आपके नाम का चर्चा भी किया जाता होगा, पूछते होंगे स्वर्गदूत क्या हुआ, ये खुशी का आनंद क्यों, अरे इस बंदे के नेचर से। और उसके बाद स्वर्गदूत भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रोटेक्शन में लगते हैं, और खुदा आपके लिए सुरक्षा देता है, क्योंकि आपका कैरेक्टर ऐसा हो चुका है कि आप खुदा के काम को करने वाले बन चुके हैं। और तुम्हारा चरित्र खराब होगा तो तुम बेइज्जती कराओगे खुदा की, और कुछ नहीं कराना। इसलिए कुछ बयान देने से पहले बाइबल कहती नित्य वचन में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो सोच समझ कर बोलता है, वो अंधाधुंध नहीं बोलता। वो सोचेगा इस बात का क्या असर होगा, इस बात को मैं बोलूंगा तो खुदा के नाम को महिमा मिलेगी, उसकी वैल्यू डाउन जा सकती है, वो सोचेगा। पर मूर्ख व्यक्ति वो चबर चबर बोलता ही रहेगा। यही फर्क है नीति वचन का मूर्ख में और ज्ञानी में। हालेलुया। कौन हो जीवित पत्रिया, प्रभु मैंने प्रचार करना, अरे खुदा कहता तो कर अपने कैरेक्टर से प्रचार, तुम्हें बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारा जीवन जन्मन है तो। तुम बोल के करोगे अलग और तुम्हारा कैरेक्टर प्रीच करेगा अलग, और जो तुम्हारा कैरेक्टर प्रीच कर देगा, जितनी रूह है तुम्हारा कैरेक्टर बचा देगा। एक बंदे ने मसीह के हिसाब से एग्जैक्ट चल के दिखाया। अगर आप इंडिया की बात करो, पंजाब की बात करो, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, आज देखो क्या कहां पे पहुंच गए। और अगर आप बाइबल की बात करो, मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, मैं परमेश्वर को जो वो कह देगा मैं वो कर देता हूं। पूरी दुनिया को पलट दिया मसीह ने, जो एग्जैक्ट उसके कैरेक्टर में चले हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा नहीं रखी। मसीह अगर तू प्रभु ये कहता तो मैं ये करूंगा, अगर तू ये कहता तो मैं ये करूंगा। याद रखना इस बात को, तुम्हारे साथ खुदा का नाम जुड़ा हुआ है लोगों की नजरों में, और ऊपर से तुमने कह रखा है, एक नाम बताओ किसी का चर्च को छोड़कर। अरुण कोई है तो नहीं चर्च, मान के चलो। फेसबुक पे लिखा अरुण मसीह फेसबुक पे, और जब आगे गए उन्हें डीजे पे आतंक पा रखा है, नागिन है, और आगे गए वो ड्रिंक वाली बोतल लेके ऐसे घुमा रहा है, और नाम क्या है, अरुण मसीह।
अरे तूने अपने साथ नाम तो उस खुदा का जोड़ लिया, पर याद रख अब तेरे साथ अरुण की इंसल्ट नहीं होगी। उस मसीह जो तेरे साथ लगा हुआ ना, उसकी भी लोग उसी कैरेक्टर से, जो तेरी प्रोफाइल जो तेरे रील्स में पड़ा है, उसी के दम पे जज किया जाएगा। तो इसलिए भाई खाली अरुणी दिख ले अगर तूने गंदगी ही डाली है तो। हालेलुया। अब वो समझे कहते कि काम तुम्हारे गलत हैं, काम तुम्हारे बेशर्मी वाले हैं, तो समझ आता है काम ही ऐसे बंदे हो तुम। पर उससे भी बेखुदगी बेशर्मी तो तुम तब कर जब उसको शेयर करके स्टेटस पे भी दिखाते हो ये किया है मैंने। अरे तूने तो गंदगी की है जिंदगी में, वो तो ठीक है, तूने की पर्सनल तेरी तो नाचा पूरी तरह, तूने ड्रिंक किया, ऊपर से तो ये भी दिखा रहा है फेस स्टेटस पे लगा के आई एम हियर, और पीछे लिखा है वाइन सोल आई एम हियर। वाह क्या तूने मसीह की तारीफें कराई है। और वो बंदा इंतजार भी करता है, खुदा मांगोगे तो दिया जाएगा। भाई तेरे लिए नहीं लिखा वचन ये, तूने कौन सा काम किया है कि खुदा तेरे को दे। तो मैंने लोगों के ना हमेशा करेक्टर पे मेहनत की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे करेक्टर से लोग ठोकर खाएं। मैं क्योंकि ऐसी जगहों से निकल के आया हूं, जिन लोगों को मैं पवित्र सोचता था, कितनी पवित्र है, क्योंकि मैं नया नया खुदा में आया था और मेरे को लगता था चर्च वाले, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता था, खुदा इतना पवित्र इतना अच्छा, मेरे को लगता सारे पवित्र हैं। क्योंकि बंदा कहते ना लोग कि जैसा वो खुद होता है उसको सारे वैसे ही लगते हैं। अगर वो खुद गुस्से वाला होगा उसको गुस्से वाले लगेंगे, वो खुद प्यार वाला होगा उसको प्यार वाले लगेंगे। हालेलुया। वो खुद चिढ़ने वाला होगा उसको लगेगा लोग भी चिढ़ते होंगे। वो खुद बड़ा सच्चा व्यक्ति होगा उसको लगेगा लोग भी सच्चा, लोग उसको धोखा देके भाग जाते हैं। तो जब मेरे को पता लगा तो मेन सिंगर वर्शिप करा रहा है, उसकी शादी प्रभु के तरीके से नहीं हो रही, दूसरे रिवाजों से शादी हो रही है। मैं कहता खुदा मेरे को इतना लगा वेयर इज, ये कहाँ है खुदा जो तुम सिखाते हैं, कहाँ है ये वो नहीं है जो ये वचन कहता। वचन कहता चमत्कार होंगे, पर जहां पे मैं वहां चमत्कार नहीं होते थे। कारण क्या? करेक्टर ही नहीं है। तुम कहते तो यीशु के नाम से ये हो जाए, अरे जब तक यीशु से तेरा करेक्टर नहीं मिलेगा तो तब तक काम नहीं होगा भाई। जितना ज्यादा तू यीशु के करेक्टर से जुड़ता जाएगा उतना ज्यादा तेरा बोला हुआ फ्रूटफुल होता जाएगा। करेक्टर से उससे लेना देना कुछ है नहीं, और कहता यीशु के नाम से ये हो जाए, तेरा कुछ नहीं होने वाला। कठोर वचन है, पर बाइबल कहती कड़वा तो है पर अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर ने कहा तुम जीवित पत्रिका हो, ध्यान रखना। अगर तुम गालियां देते हो तो मसीह के बारे में कुछ लोग ऐसी धारणा बना लेंगे, इनके सत्संग में इनको ना तो रोकते ना इनको सिखाते, ऐसे ही बंदे हैं। हालेलुया। तुम्हारे घर में लड़ाइयां झगड़े रहती, इसका मतलब लोग सोचेंगे अरे ऐसे ही हमारे घर में, ऐसे इनके घर में बराबर ही बात है, क्या फायदा मसीह को मानकर। मसीह को लोग क्यों माने? जब तक लोग खुदा को तब मानेंगे जब तुम्हारे अंदर कुछ उनको वो दिखेगा जो उनके अंदर नहीं है, जो पॉजिटिव उनको ऐसा कुछ दिखेगा। हालेलुया। एक गीत हम गा रहे थे, फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, परमेश्वर की करोगे या परमेश्वर की नहीं करोगे। फैसला कर लो, क्योंकि यहोशू कहता मैं और मेरा घराना तो मसीह की, यीशु की पुराने नियम के हिसाब से बात कहूं तो परमेश्वर की प्रस्तिश करेंगे। तुम फैसला कर लो, ये फैसला है। अब मिक्स लाइफ नहीं जी सकते, अगर मिक्स लाइफ जियोगे तो आप नुकसान पहुंचाओगे प्रभु के लोगों को भी और अन्य जातियों में भी प्रभु के नाम पे निंदा कराओगे। मैं नए विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। नया विश्वासी आता है वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता है, पर उसकी इच्छा बड़ी है बढ़ने की, पर फिर भी उससे गलतियां हो रही है। वो बातें मैं नहीं कर रहा, पर मैं उन लोगों की जिनको बात बोली कि ना तुम व्यभिचार करते हो, दूसरों को कभी व्यभिचार न करना। ये बड़े सदूकी फरीसी बड़े लोग होते थे अपने आप में,
कहने का मतलब 10-10 साल मसीह में हो चुके हैं और अभी भी घर में लड़ाई और मुंह से गालियां हैं। तो ये मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ कि भाई लोग तुम्हें देखते हैं, मसीह की तुलना तुम्हारे साथ करते हैं। जो व्यक्ति आज विश्वास में उसको तो ये बोल देंगे तो अभी क्या, इसको क्या पता, पर तुम्हें तो नहीं कहेंगे क्योंकि तो तुम्हें तो 10-10 साल हो चुके हैं मसीह में। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे एक बार। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारा उजियाला, यीशु मसीह कहते तुम्हारा रोशनी, तुम्हारा उजियाला चमके, ताकि उस उजियाले को देखकर लोग किसकी महिमा करें? तुम्हारे पिता की महिमा करें। खुदा की तो इच्छा ये है। पतरस में उसने क्या लिखा? पतरस की किताब में, पतरस के पत्र में, कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उसके परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। और यहाँ पे क्या करता कि तुम्हारा उजियाला चमके, ताकि तुम्हारे उजियाले को देख के, तुम्हारे भले कामों को देख देख कर क्या हो तुम्हारे भले कामों को देखकर? परमेश्वर की महिमा हो। और अगर हमारे काम खराब है तो हम उसके राज्य के लिए फायदेमंद नहीं है, हम नुकसानदायक है उसके राज्य के लिए। पर खुदा ने आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं किया था कि तुम नुकसान दो, खुदा ने तो इसलिए आपका सिलेक्शन किया था कि तुम उसके राज्य में फायदा करो। इसलिए क्या होता है, एक जेन्युइन व्यक्ति ये भी खड़ा हो जाए ना, वो सब कुछ पलट देता है। कारण क्या? क्योंकि उसने मसीह का कैरेक्टर दिखा दिया लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुम अपनी चीजें दिखाओगे, संसारिक चीजें लोगों को दिखाओगे और नाम के पीछे मसीह लगाओगे, इंस्टाग्राम भी आपकी आईडी, खालिस्तान आपका नाम भर लेना वहां पे, और उसके पीछे मसीही। और रील कैसी? रील के पीछे गाना लगा है, कौन सा? बताओ गाना कोई सा। दिल मेरा भी कर दे छड़ना, तेरी आदत पै गई है। खुदा कहता है यार कैसे इंसान है, संडे को कहता प्रभु मेरी आदत बन जा, अब इसको आदत क्या है कि किसी और। बड़ा खतरनाक व्यक्ति है तो। संडे को कहता दिल नहीं लागे तेरे बिना, मतलब परमेश्वर के बिना गीत है, मन नहीं लागे तेरे बिना। और अब कहता जी ना सकूंगा तेरे बिना मेरी महबूबा। ये बड़ा तो डबल पर्सनैलिटी वाला बंदा भाई। खुदा तुम्हें देख के खुश होगा और ऊपर से तुम्हारे नाम के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में मसीही। वाह। तो हम लोगों को कहना चाहता हूँ जो आपके रील देखते हैं, भाई इस वचन को देख लेना, इस मसीह को छोड़ दो जो तुम देखते हो। जो तुम ये इंस्टाग्राम वाला मसीह लगा रखा, जिस बंदे ने काम एक मसीह के नहीं नाम मसीह लगा रखा, इसको छोड़ के असली मसीह को देख जो बाइबल बताती जिस मसीह को। हालेलुया। तो क्या करना है? मेरे को किसी की आईडी पर मसीह लगा ना दिखे जब तक आपके रील मसीह के हिसाब से ना हो। हालेलुया। सिंपल नाम लिखो, अपना नाम लिखो, अपना कास्ट लिखो जगदीप सिंघानिया, कुछ भी लिखो, मसीह मत लिखो भाई। मसीह लिख के तुम, अगर तुम्हारे काम मसीह जैसे तो 101% लिखो मसीह। अगर काम नहीं है तो रहने दे, क्योंकि ना तेरे मसीह लिखने से खुदा के राज्य का 1% भी फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है उसके राज्य का। हालेलुया। मेरे को मीठी मीठी बातें करने नहीं आती, मीठी मीठी बातें मैं कर सकता हूँ। खुदा कहता ये, खुदा कहता ये, खुदा कहता ये, तो मेरे को इससे भी फर्क पड़ता तुम कितना मानते हो। मेरे को कोई प्यार वाले प्रीच मैं करता हूँ, पर मैं सिर्फ प्यार ही वाले प्रीच नहीं करता। प्यार की जगह प्यार मिलेगा, डांट की जगह डांट ही मिलेगी, गुस्से की जगह गुस्सा भी मिलेगा अगर गड़बड़ किया तो, और प्यार उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा हमेशा। हालेलुया। लूका निकालेंगे, लूका 17 अध्याय का 1 से लेकर 2।
सुसमाचार 17 अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, जो नहीं हो सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पात उसके गले में लटकाया जाता है और वह समुद्र में डाल दिया जाता है। हालेलुया, बस हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसा हो नहीं सकता ठोकर ना लगे। ठोकर तो लगती है, पर हाय उस बंदे पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर तुमने छोटे से छोटे को ठोकर लगाई है तो बाइबल कहती इससे अच्छा तो ये था चक्की का पाट अपने पैर पे बांध और समुद्र में कूद जा। तू आना भी बाहर चाहे तो आ ही नहीं पाई, तो मर ही जाए। प्रभु ये नहीं कहते मर जाओ। प्रभु इस बात की सीरियसनेस आपको समझा रहे हैं कि भाई ठोकर खिलाने से अच्छा मरना है। अगर तू ठोकर खिलाएगा तो तेरे को देख के कितने लोग खुदा से अलग हो जाएंगे। इससे अच्छा तो तू ही अलग हो जा सबसे। हालेलुया। तो ठोकर तो लगेगी, पर हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकर आती है। ठोकर इस दुनिया में लगती है। एक परिवार को मैं जानता हूँ, एक सेवक के पास थे और उस सेवक ने कुछ ऐसा नेचर उनको दिखाया, ऐसा चरित्र दिखाया, कुछ बड़ा खराब नेचर दिखाया। और उसकी वजह आज वो क्या करते पता है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम किसी के पास्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको सारे ऐसे ही होते हैं। एक बंदे ने गलत नेचर दिखाया और सारे पास्टरों का नाम आया। क्या एक पास्टर ने गलत दिखाया तो सारे पास्टरों को उस बंदे ने, उस परिवार ने बोला, विश्वासी ने, सारे ऐसे होते हैं। कहने का मतलब दूसरे पास्टर तो कुछ किया ही नहीं, वो पवित्रता में चले, उनका भी नाम साथ में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक चलते फिरते खुदा के हाथ की चीज हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं और जैसा तुम अपने आप को दिखाओगे वैसा लोग मसीह के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। तुम खुद कंफ्यूज अपने आप को दिखाओगे, लोग कहेंगे ये मेरे को क्या शांति दे। कहता तो है कि बाइबल में शांति मिलती है, खुद इसकी जिंदगी में कभी शांति हमने देखी नहीं। तो ये वही तो लोग हैं। तुम सिखाते तो कुछ हो पर तुम्हारी लाइफ में वो है नहीं। प्रभु बड़ी बरकत दे देता है और बरकत नाम की चीज, बरकत का बीवी तुम्हारे पास नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है। कैसे लोग मान लेंगे? तुम्हारी करनी और कथनी सेम होनी चाहिए अगर तुम्हें लोगों को जीतना है तो। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के घरों में लड़ाइयाँ कितनी भी हो पर तुम्हारे घर में कभी लड़ाई की आवाज नहीं आई। जब तुम ऐसे चलोगे लोग कहेंगे हाँ ये अलग लोग हैं, और तब कहेंगे क्या सत्संग है इनका। भाई इनका सत्संग तो गजब है ना, ये लड़ते इतना प्यार करते, इतनी अच्छे से बात करते। ये तब वो तुम्हारे साथ साथ तारीफ कर रहे हैं जीवित परमेश्वर की। यही तो खुदा ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देख देख कर लोग परमेश्वर की महिमा करें। इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना था और इस काम के लिए मसीह ने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। वो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बुलाया जो चर्च में उसका पैंट शर्ट बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छा दिखाता है, बोलना चलना अच्छा है, और जैसे चर्च से निकला तो फिर वो अपना दिखाता मैं हूं कौन। तो ये बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। ये खुदा के राज्य के लिए क्या है पता है, ये ठोकर का कारण है। और परमेश्वर कहता हाय उस व्यक्ति को जिसके कारण ठोकर आती है। तो कहते ना, एक कहावत है हमारी साइड बोलते, हम आपने पढ़ी होगी, भला किसी का कर ना सको तो। अगर तो अपनी आत्मा का भला नहीं कर सकता ना, बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकता, तो कम से कम गलत चीजें देख के लोगों पे बुरी नजरें डाल के लड़कियों पे कम से कम इसको दुखी भी मत कर। फ्लैट ही रहे कम से कम। पाप कर करके इस आत्मा को नीचे, इसका लेवल नीचे भी मत कर। अगर इसको प्रेयर से ऊपर नहीं उठा सकता, अगर तो अपने कामों से खुदा के राज्य को सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसको नीचे भी लेके मत जा, उसको नीचे भी मत लेके जाना। अगर तू अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखा सकता तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गली में खड़े होके गलत कैरेक्टर भी मत दिखाना। अपनी जो भी झगड़ा है ना उसको कमरे 4 दीवारी के अंदर ही निपटा लेना।
गलियों में खड़े होकर मत लड़ना। अगर तुम खुदा के कैरेक्टर को अच्छे से नहीं दिखा पाए तो प्रभु की बात करेंगे अंदर प्यार से, और जब लड़ाइयां होंगे आजा बाहर देखता हूं तेरे को, अच्छा यही दिखाना था बाहर। अरे जो चीज बाहर दिखानी थी वो तो तुम अंदर चुपके से करता है, और जो अंदर दिखा रही है जो चुपके से मामला सुलझा लो। बाइबल कहती है अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो उसको सुलझा ले। कहीं ऐसा लोग मुद्दे ही तेरे को जेल में डाल दे, उसके बाद सारा कुछ भरना पड़े। अपने पड़ोसी को सर्वांग प्रणाम करके सर्व अंग पर उसको सेटिंग करके उसको मना ले, पहले मना ले। वो तो मनाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, आजा आज बाहर देखता हूँ, चल थाने में, डरता हूँ मैं थाने से, चलो थाने में दोनों। 5,000 तुम भरोगे, 10,000 दूसरा भरेगा, 50,000 जुर्माना लगेगा, और उसके बाद घर आके पेशियां लगेंगे, तारीखें लगेंगी, आप भुगत लो। ओ प्रभु तूने कहा तू एक गाल में मारे तो दूसरा दे देना, ये कैसी बात हुई? यही तो बात है, तेरे को पेशियों से तो बचा रहा था परमेश्वर। हालेलुया। कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा दे देना, इसका मतलब अगर कोई बोल दे तो प्यार से केस को हैंडल कर लेना भाई। अगर तू कोर्ट में चला गया, कचहरी में चला गया, बाइबल कहती तो तेरे को पाई भरनी पड़ेगी फिर। तो परमेश्वर कहता कि बुद्धि से चलना है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोच समझ कर अपने अंदर से बातें निकालता है, अंदर दूर नहीं निकालता। हर बात के बारे में सोचो, इस बात को मैं बोलूंगा, इसका पॉजिटिव असर क्या होगा और इसके नेगेटिव असर क्या होगा। बस ये नहीं कि बोलना ही है, बस उसने 10 गालियां दे दी तो मैंने 12 करनी ही है, नहीं, तू नहीं करेगा वही ठीक है। हालेलुया। कम से कम 10 लोग ये तो कहेंगे बड़ा बेकार बंदा यार, गालियां इतनी देता है ये बंदा, और तेरे बारे में कहेंगे बेचारा कितना सही भी है, बड़े शरीफ बंदे होते प्रभु वाले। तो तेरे इसी चीज की वजह से खुदा के लोगों की तारीफ हुई, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं प्रभु वाले। अच्छा कहा गया प्रभु के लोगों को, और मसीह ने उसके नाम को महिमा मिली तुम्हारी एक चीज से। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवित वचन है, इसको फॉलो करोगे ना लाइफ बदल के रख देगा। और इसको अगर फॉलो तुमने एग्जैक्ट किया, तुम कितना को लाइफ बदल दोगे, और तुम कहेंगे, लोग कहेंगे तुम्हें देखकर मेरा जीवन पलटा था। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कभी किसी ने करिएगा तुम्हें देख के मैं मसीह से टूट गया, बड़ी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग कहेंगे इस बंदे को देख के मैं मसीह में चलना स्टार्ट किया था, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लोग कहें इसको देख के मैंने मसीह छोड़ दिया था, बड़ी शर्मिंदगी की बात है तुम्हारे लिए। या तो खुदा को चुन लो या फिर खुदा को छोड़ ही दो, क्योंकि तुम अगर डबल जियोगे तो खुदा का फायदा कुछ नहीं करना तुमने, तुम नुकसान नहीं करोगे। और यही लोगों के लिए है। हालेलुया। एक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16 पढ़ेंगे। बड़ा फेवरेट वचन है मेरा और बड़ा पावरफुल वचन है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो इस पे हमें मत रहना, आपको कोई नहीं जानता, खुदा भी आपको जानता है। और परमेश्वर कहता तुम उसकी पत्रियां, लोग तुम्हें पहचानते हैं, लोग भी तुम्हें जानते हैं भाई। आगे, और ना तो तू ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझको अपने मुंह से उगलने पर हूँ। बस हालेलुया। परमेश्वर कहता तू गुनगुना है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, ना तो आत्मा में तू गर्म है और ना तो ठंडा है। कहने का मतलब ना तो प्रभु से दूर है और ना प्रभु के पास है, तो बीच वाला बंदा है, तो गुनगुना है। ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो गुनगुना व्यक्ति है। पर परमेश्वर चाहता तुम गर्म हो जाओ। ठंडे का मतलब क्या है? या तो प्रभु से अलग ही हो जाओ, और या तो प्रभु को के साथ हो जाओ अच्छे से, या फिर उससे अलग हो जाओ। अगर उससे अलग हुए तो कम से कम गलत काम करेंगे कल को कुछ, तो कम से कम खुदा के नाम की बेइज्जती तो नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो तुम अपनी जिम्मेवारी खुद हो।
क्योंकि अब तुम प्रभु में नहीं हो तो फिर तुम अपने हो। तुम्हें कोई लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी बेइज्जती बेशक से करे पर खुदा के नाम की निंदा नहीं करेंगे। अगर तुम मसीह में हो तो तब लोग तुम्हारे नाम को खुदा के नाम के साथ जोड़ते हैं। तो इसलिए आपके काम ऐसे होने चाहिए जो खुदा के नाम को महिमा दे, उसको उसके नाम की निंदा ना करें, नामधारी मसीह ना बने, जेन्युइन मसीह बने। फेसबुक पे मसीह दिखने से कोई मसीह नहीं हो जाता। अपने बाइबल कहती है अपने हृदय के ऊपर मसीहत को लिखी हुई दिखा दे, अपने कामों से मसीहत को दिखा। हालेलुया। जब तू ऑफिस में जाए तो पता लगना चाहिए ये बंदा, ये झूठ नहीं बोलेगा कभी, ये बंदा ऐसा है, इसकी क्या बात कहें। ऑफिस वाले हैरान होने चाहिए आपको देख के। अब जिस भी काम पे जाओ आप अलग बंदे दिखने चाहिए, अलग पर्सनैलिटी। अब जब काम पे जाओ आप शांति से भरे हुए बंदे दिखने चाहिए, ताकि लोग मजबूर हो जाए तुम्हारे कामों को देखकर कि पूछने के लिए तुम ऐसा क्यों है। और यही तो है मौका जब तुम एग्जैक्ट खुदा के बारे में उसको प्रीच करोगे, जब तुम एग्जैक्ट उसको दिखा दोगे कि मसीह को मैंने दिखाया है अपने कैरेक्टर से। हालेलुया। दिखाओगे मसीह को अपने जीवन से। पौलुस कहता कि अगर मैं मांस खाऊं, अगर मेरे मांस खाने से मेरे पड़ोसी को ठोकर लगती है या फिर किसी भी बंदे को ठोकर लगती है तो मैं जिंदगी भर मांस नहीं खाऊंगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं चिकन खाने वाला हूं, अगर एक बंदा विश्वासी को मेरे को पता है ये ठोकर लगेगी, इसको ये सही नहीं है, और मैं जबरदस्ती उसको दिखा के और मैं जबरदस्ती खाऊं, तो पौलुस कहता अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जो इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते और मैं वहां प्रीच भी करूंगा और ये जबरदस्ती खाऊंगा भी, तो मैं आपको रूहे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं जिंदगी भर इसको खाऊंगा ही नहीं अगर ऐसे लोगों के बीच में हूं। कहने का मतलब मेरे खाने से भी अगर ठोकर लगती है मैं खाने को भी बदल दूंगा, मेरे ड्रेसअप से ठोकर लगती है मैं ड्रेसअप को बदल दूंगा। अगर लड़कियां शॉर्ट्स डाल के चलेंगी और उनको पता है कि मेरे इसको देख के 10 लड़के मेरे को देखेंगे, तो तुझे अपना पहनावा बदलने की जरूरत है मेरी बहन। क्यों? क्योंकि तेरे से तारीफ नहीं हो रही खुदा की, इंसल्ट हो रही है तेरे पहनावे से भी। वो कहते हैं ये चर्च वाले लोग होते हैं, ऐसे फिर तुम्हारी तुलना की जाती है। तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेंगे वो, पर घर में तुम्हारा ही मुद्दा चलता है। हालेलुया। घर में बाइबल कहती लोग तुम्हें पहचानते हैं और तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति। प्रभु कहता तुम तो ज्योति हो, तुमने तो लाइट्स दिखानी है लोगों की जिंदगी में, तुमने तो रोशनी करना उनके अंधकार की जिंदगी में। अगर तुम खुद ही अंधकार में पड़े हो तो तुम क्या रोशनी करोगे किसी की जिंदगी में? हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर? लिमिटेड सी बातें, पाप से दूर रहे और प्रभु के साथ रहे, खत्म। बस इसके अलावा क्या करना? 2 ही बातें करनी, पाप से दूर रहना है और प्रभु से प्यार करना है, बस यही तो आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? जिन्होंने कहा कि प्रभु कोई आज्ञा दे, इनका भाई पहले परमेश्वर से प्यार कर, सबसे ज्यादा अनलिमिटेड, किसी को उसके कंपेयर में मत रख। और दूसरी आज्ञा अपने समान पड़ोसी से प्यार कर, बाइबल खत्म। इसके अलावा तो पड़ोसी से प्यार करेगा तो व्यभिचार करेगा कभी नहीं करेगा। तो जिस पड़ोसी से प्यार करेगा गलत नजर डालेगा उस पर नहीं डालेगा। जिस पड़ोसी से तू दिल से प्यार करेगा चोरी करेगा उससे गलत नहीं करेगा। जिस पड़ोसी से तू प्यार करेगा मर्डर कर देगा उसका कभी नहीं करेगा। जिस पड़ोसी से तू प्यार करता उसका बुरा चाहेगा नहीं चाहेगा। तो इसलिए खुदा ने कहा 2 यज्ञ के अंदर सब कुछ ओवर है। हालेलुया। जिस पड़ोसी अपने समान प्यार करना है, हालेलुया। अपना नुकसान बंदा कभी नहीं करता तो पड़ोसी का भी नहीं करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम खुदा के राज्य को फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो वाहिदा कर लो प्रभु नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा, फिर मैं फ्लैट रहूंगा, ताकि जब मैं अंदर ही अंदर अपने आप को बनाता जाऊंगा आत्मा में मजबूत और पहुंचाऊंगा तो सिर्फ फायदा ही पहुंचाऊंगा, नुकसान नहीं करूंगा इस राज्य का। हालेलुया। खुदा वेट करता है हर एक बंदे का, इसका कैरेक्टर सही हो जाए। बाइबल कहती एक बीज बोने वाले ने अच्छे बीज बोए
और रात के टाइम पे कोई जंगली बीज बो के चला गया। और जब वो दोनों बीज बढ़ने स्टार्ट हुए और जब वर्करों ने देखा कि ये बीज तो मालिक हमने नहीं बोए थे, ये कहाँ से आई? उन्होंने बोले दुष्ट का, उसी का, विरोधी का काम है, शैतान का। हालेलुया। उन्होंने बोला किसानों ने हम इसको फाड़ दें, पर नहीं, ऐसा ना हो कि इनके साथ अच्छे वाले जो पौधे हैं वो नष्ट ना हो जाए इनके साथ। जब कटने का समय आएगा तब इनको अलग कर दिया जाएगा, इनको आग में डाल दिया जाएगा, और जो मेरे राज्य के हैं उनको मेरे फार्म हाउस में इकट्ठा कर दिया जाएगा। कहने का मतलब खुदा को ये भी लगता आज अगर इसको उखाड़ा तो ये कईयों को लेकर उखड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे खुदा का वचन इतना जेन्युइन है, अगर आप इसको मान के चलो ना, परमेश्वर इतना चिंता करता आपकी, आपकी रिस्पेक्ट की, खुदा इतनी चिंता करता आपकी रिस्पेक्ट। उसने कहा अपने हाथ से कमाने का प्रयत्न कर, ताकि बाहर वाले लोगों में तेरे को आदर की घटी ना हो। खुदा तुम्हें इतना भी चाहता है कि लोग तुम्हें ये ना कहे तो हमें खाता है प्रभु का। वो इतना चाहता है कि तू ऐसा करने की कोशिश कर कि लोगों के बीच में भी तेरे को आदर मिले। और तुम और हम क्या करते हैं? उसके नाम की निंदा लोगों के बीच में। प्रभु तुम्हारी एक चीज की चिंता करता है और हम चिंता क्यों नहीं करते उसकी? इसलिए खुदा का आत्मा शोकित रहता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाता आपकी जिंदगी में जो आपने उसको बोल रहे हो बार बार। कारण क्या? क्योंकि आपका चरित्र उसके चरित्र से 1% भी मैच नहीं करता। और जैसे वो मैच करना स्टार्ट होगा, खुदा ब्लेस करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। तो नामधारी मसीह, ढोंगी मसीह, चुनना फिरी हुई कब्र हो तुम, बाइबल कहती सदूकी फरीसी जो लोग होते थे, कहते तुम चुनना फिरी हुई कब्र हो, ऊपर से तो बड़ा सा पेंट कर रखा, अंदर हड्डियां सड़ी हुई पड़ी तुम्हारी। तुम अंदर बाहर से तो कहते हम खुदा के लोग हैं, काम एक भी खुदा वाला नहीं है तुम्हारा। क्या कहती बाइबल? तुम जीरे, तुम छोटी छोटी चीजों को तो छानते हो। हालेलुया। और ऊंट को तुम निकल जाते हो। हालेलुया। छोटी बात का पतंगड़ तो तुम्हें बड़े अच्छे से बनाना आता है, और जो 1000 बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी है उस पर तुम कभी ध्यान नहीं देते। दूसरे की आंख का तिनका तो तुझे बड़ी स्पीड से दिखता है, पर अपनी आंख का लट्ठा तुझे कभी नहीं दिखता। तो परमेश्वर कहते हैं उस लट्ठे को निकाल दे, ताकि दूसरे का तिनका तुझे साफ साफ दिखे, तो उसको भी निकाल देना। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल दे। लोग कहते वो तू ऐसा, जो तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। मैं कहता तो खुद को बदल ले, लोग अपने आप बदल जाते। मजबूर हो जाएंगे वो बदल देंगे अगर तुमने खुदा का चरित्र अपने अंदर से दिखा दिया, तो उसका प्रैक्टिस अपने अंदर से दिखा दिया। हालेलुया। पौलुस के बारे में कितने लोग जानते हैं? पौलुस मारता, काटता, पीटता था चर्च के लोगों को, बाल पकड़ पकड़ के ले जाता था लेडीजों को ऐसे जेल में डालने के लिए। बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता था अपने टाइम का, बड़ा खतरनाक। मारता, स्तिफनुस पे पथराव हुआ और वहीं बैठा आराम से, सहमत था पूरा वादी में, मार दो। और मसीहों को परेशान करता था। और एक दिन प्रभु ने कहा, वो घोड़े पर जा रहा था, यीशु ने कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु मैं तेरे को कहां सताता हूं? उसने कहा, तू मुझे ही सताता है। इसका मतलब क्या? खुदा का नाम तुम्हारे साथ 100% कनेक्टेड है। लोग जब तुम्हारी बेइज्जती करते हैं तो वो खुदा की भी निंदा है। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, खुदा की भी तारीफ है। जब लोग तुम्हें सताते हैं, यीशु मसीह ने कहा तू मुझे सताता है। यीशु मसीह को कोड़े कहां मारे थे पौलुस ने? उन्हें कहा तू लोगों को मारा, तुम मेरे को ही मारा भाई। इसका मतलब तुम जुड़े हुए हो मसीह के साथ, बिल्कुल। तो पौलुस को देख के कितने लोग मसीह से दूर होते होंगे। वे पौलुस को पता लगा ना, मार देगा, काट देगा। पर जैसे ही पौलुस खुदा में आया, एक वचन और पढ़ेंगे गलातियों, अगर मैंने आपको बताया था तो गलातियों 1 अध्याय का 22 और 23। गलातियों 1 अध्याय। तो पौलुस ने जब प्रभु को मान लिया तो उसके मानने का पॉजिटिव इफेक्ट भी चर्च के ऊपर आया। पहले नेगेटिव आता था, लोग डरते थे,
और बहुत सारे लोग मसीह को मान ही नहीं पाते थे क्योंकि पौलुस का डर बैठा हुआ था अंदर। पौलुस उसको तब बोला गया जब वो प्रभु में आया, उससे पहले उसको साउल के नाम से जाना जाता था। तो साउल का डर बहुत ज्यादा था, और जब वो प्रभु में आया तो तब क्या हुआ देखो एक बार, पढ़ो 22 और 23। पर यहूदिया की कलीसिया में जो मसीह में थी, मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो पहले सताता था वह अब उसी का विश्वास और सुसमाचार सुनाता है जिससे वह पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। हालेलुया। ये कह रहे यहूदिया की जो चर्चिस हैं, वो चर्चिस क्या करती थी? जब उन्होंने सुना, क्या किया? पौलुस ने कोई पत्र लिख के भेजा था इनको? नहीं। पौलुस इनके पास नहीं आता कभी, क्योंकि ये कहते हमने, जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा कभी, उन्होंने जब सुना कि जो पौलुस पहले मारता पीटता था वही पौलुस आज उसी परमेश्वर का वचन सुनाता है जिस परमेश्वर का वो विरोधी हुआ करता था, तो ऐसा देख के यहूदिया की कलीसिया मेरे विषय खुदा की तारीफें करती है। तो उसके एक काम से खुदा की तारीफें हुई। हालेलुया। और क्या सिर्फ उन्होंने सुना और सुनने के द्वारा ही तारीफ हुई? पौलुस ने भी उससे बातचीत तक नहीं की, सिर्फ उसका कैरेक्टर जब लोगों तक पहुंचा, हालेलुया, तो उसके कैरेक्टर के बारे में जब सुना गया तो लोगों के जीवन चेंज होने स्टार्ट हुए, लोग ब्लेस होने स्टार्ट हुए, लोगों को खुदा के लिए पॉजिटिविटी अंदर आई, वो प्रभु से प्यार करने लगे, उसकी महिमा करने लगे। और यही तो प्रभु का था, मैंने चुना तो इसलिए तो है कि तुम मेरी महिमा का कारण बनो, मेरी निंदा का कारण न मत बनो। हालेलुया। एक यूसुफ था, एक यूसुफ खुदा का नाम पूरी मिस्र में फैला दिया। खुदा ने भेद दिया इस सपन का, मेरा परमेश्वर बताएगा। पोतीपर के घर में गया, क्या कहता पोतीपर? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसके सारे काम सफल होते। ये है नेचर से दिखाना। हालेलुया। और एक सिमसोन को जानते? अभी हम अगले संडे में सिमसोन के बारे में लगातार प्रीच करूंगा, 2-3 संडे लगातार, जितने पार्ट में कंप्लीट होगा। तो सिमसोन क्या करता? दलीला के चक्कर में पड़ के उसके बाल कटे, और बाल कटने के बाद सामर्थ खत्म हुई और सारा उसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि प्रभु ने कहा तो नाजिर है, वेद मत देना, अपने बाल मत कटवाना। और उन्हें वो काम किए, और उस करने के बाद क्या हुआ? फाइनली उसकी आंखें फोड़ दी गई। और जो दूसरे अन्य जाति लोग थे उन्होंने कहा क्या कर लिया तेरे परमेश्वर ने? देखो हमारे देवताओं ने, हमारे परमेश्वर ने इसको हमारे हाथ में कर दिया। वो अपने की तारीफ करे तुम्हारे इंसल्ट, क्योंकि तुमने खुदा की वर्ड तोड़ा था। कारण क्या? तुम्हारे साथ नाम जुड़ा हुआ है उस परमेश्वर का। तो इसलिए याद रखना, तुम्हारे अकेले नहीं गिरोगे तुम उसके राज्य को भी नुकसान पहुंचाते हो। और उसके बाद सिमसोन माफी मांगता, पश्चाताप करता, खुदा उसको दोबारा ताकत बख्श देता है। और वो लास्ट टाइम इतने दुश्मनों को मारता, इतने उन्हें जिंदगी में नहीं मारे थे। प्रभु तो चाहते तुम दोबारा मेरे पास खड़े हो जाओ, वो तो वेट करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा सभी को? आपका चरित्र किसके जैसा होना चाहिए? प्रभु का चरित्र दिखाओ अपने अंदर से। खुदा तुम्हें ब्लेस किए बिना छोड़ने वाला नहीं है, याद रखना। जबरदस्ती ब्लेस करेगा वो आपको, जबरदस्ती। मैंने कहा आप कहोगे रुक जाओ, खुदा आगे का नहीं रुक सकता भाई, क्योंकि तेरे काम ऐसे हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी, याद है ना? 2-3 संडे पहले बताई थी, शायद प्रीच में पड़ी होगी जो यूट्यूब पे है। एक व्यक्ति कहता कि प्रभु मेरे पास इतना धन दौलत हो चुकी है, इतना पैसा हो चुका, परमेश्वर मुझे और मत दे। और जब एक सेवक से वो मिला, उसने बोला भाई जब प्रभु तेरे सपने में आए तो प्रभु को हाथ जोड़ के एक बात कहना कि मेरे को कुछ और ना दे, मैं इतना अमीर हो चुका हूँ, मैं अनलिमिटेड, मेरे पैसे की लिमिट नहीं बची, मैं कहाँ रखूं, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स पा चुका हूँ। और परमेश्वर जब तेरे सपन में आए तो प्रभु को कहना, प्रभु इस फलाने बंदे को आशीष देना बंद कर दे, क्योंकि ये ओवर ब्लेस हो चुका है।
और एक साथ में भिखारी बंदा भी था। उसने प्रभु के दास को कहा, ए खुदा के दास, एक बात याद रखना कि जब भी परमेश्वर तेरे पास आए तो एक बात कहना, क्या कि मेरे में भी दया करे। मैं भीख मांगता मांगता परेशान हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ भीख मांगता मांगता। मेरे खाने पीने के मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुदा को मेरे बारे में भी पूछना, खुदा की क्या इच्छा है, और खुदा मुझे ब्लेस करे। और प्रभु जब उसके सौपन में आया उस व्यक्ति के, तो उसने कहा कि प्रभु एक फलाना फलाना व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर हो चुका, आपने उसको इतनी बरकतें दी है। प्रभु कहता, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को। उसने बोला, प्रभु उसने एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लिए भेजी है कि उसने कहा कि मेरे को ब्लेस करना खुदा बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस हो चुका हूं, इससे ज्यादा मैं संभाल ही नहीं पा रहा कुछ। तो उसके बाद उस खुदाईदास ने कहा, एक और बंदा है वो भिखारी उसके पास, वो कहता कि मेरे को खाने पीने को कुछ नहीं दिया प्रभु तूने, वो आपको हमेशा कहता रहता मेरा कुछ नहीं किया, मेरा कुछ नहीं किया, क्या करूं प्रभु मैं। तो प्रभु ने कहा भिखारी को उत्तर देना जाके, प्रभु के लिए मजबूती से उसके कैरेक्टर में चलना स्टार्ट कर और खुदा के राज्य के लिए बोना शुरू कर। हालेलुया। तो भिखारी जैसा तेरा स्वभाव हुआ पड़े, तो कंगाल हुआ पड़ा है खाने पीने को। मैं ये नहीं कहता वो भिखारी वो वाला भिखारी जो सड़कों पे मांगता, पर कहते ना भिखारी जैसा घर है ये, मतलब खाने पीने को कुछ नहीं। उसको कहा, उसके लिए प्रभु की इंस्ट्रक्शन थी, जो भिखारियों जैसा था, जो बड़ा गरीब बंदा था, उसको कहा कि इसको बोलना जाके कि मेरे कैरेक्टर में चल और खुदा के राज्य के लिए बोलना स्टार्ट कर। और उन्होंने बोला, हाँ प्रभु ठीक है, मैं इसको बोल दूंगा। और अमीर बंदे को मैं क्या बोलूं? उसने बोला, उसको एक बात बोलना, तू ऐसा कर, तू बोना बंद कर दे, तू बोना बंद कर दे, ठीक है, ब्लेसिंग अपने आप बंद हो जाएगी। वो प्रभु का दास का अमीर बंदे के पास, हाँ भाई प्रभु ने तेरे बारे में मेरे को बताया। प्रभु ने कहा तेरी ब्लेसिंग बंद हो जाएगी, पर तुझे बोना बंद करना पड़ेगा। और भिखारी के पास, वो भिखारी जैसा जो गरीब घर था, उसके पास जाके वो कहता खुदा का दास कि भाई तेरे लिए भी खुदा की एक बात है, क्या? तू बोना शुरू कर दे और खुदा के कैरेक्टर में चलना शुरू कर दे, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने कहा मेरे पास पहले कुछ नहीं है, खाने पीने का है नहीं, ऊपर से परमेश्वर का था, इसको भी बोल दूं मैं? ये भाई मैं सहमत नहीं हूं तेरे उत्तर से। और गरीब परिवार के उस बंदे ने कहा नहीं मैं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, प्रभु को बोलना मेरे को ब्लेसिंग दे तब मैं बोऊंगा। उन्हें बात सुन ली सेवक ने और अमीर बंदे को बोला बोना बंद कर दे। अमीर बंदे ने कहा ये तो मेरे से होगा नहीं, बोना मैं बंद करूंगा नहीं, प्रभु के राज्य के लिए काम पैसा इन्वेस्ट करना मैं बंद करूंगा नहीं। बाकी फिर भी प्रभु को बोले प्रभु मेरे पास आशीष को तो और मत दे। वो दोनों के बात लेकर खुदा के पास गया और खुदा ने कहा क्या उत्तर मिला? उसने कहा, अमीर बंदे ने कहा परमेश्वर, और गरीब बंदे ने भी कहा, वो बोला पहले गरीब वाले का पता क्या कहा गरीब ने, उसने बोला कि मैं बोऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ, अगर मैं बोने को होता तो मैं मांगता ही क्यों परमेश्वर आपसे, आप मुझे पहले दो और उसके बाद मैं बोऊंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। प्रभु ने कहा ये ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अमीर बंदे का बता, उसने बोला, अमीर बंदे ने सीधा सीधा मेरे को बोला है कि मैं बोना बंद नहीं करूंगा, पर हाथ जोड़ के प्रभु से रिक्वेस्ट है कि मेरी आशीष बंद कर दी। प्रभु ने कहा अगर तू बोना नहीं बंद करेगा मैं आशीष चाह के भी तेरी बंद नहीं कर सकता, तू ब्लेस होता ही चला जाएगा। तो वो बंदा कहता प्रभु मैं क्या करूं? अमीर कहता क्या करूं? का तरीका यही है, यही तरीका खुदा आपको समझाना चाहता। अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हो, उसके राज्य को हेल्प हो रही है आपकी वजह से, उसके राज्य फलवंत हो रहा है आपकी वजह से, उसके राज्य में रूहें बचाई जा रही है आपकी वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपके कैरेक्टर की वजह से, आपके जीवन की वजह से, तो खुदा कहता तेरे को ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, चाहे तू उसको रोकने की भी कोशिश करेगा तभी भी वो कभी भी नहीं रुकेगी तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। तू जबरदस्ती रुकवाएगा तभी भी नहीं रुकेगी। अगर तू बोने वाला और उसके राज्य को फायदा पहुंचाने वाला व्यक्ति है, और अगर तो उसके राज्य की निंदा कराने वाला व्यक्ति है, तो कितनी चिल्ला लियो खुदा के सामने, शायद तेरे लिए कुछ नहीं आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। या तो गर्म हो जा, या तो जेन्युइन बन जा, या फिर भाई तो दूर ही रहे। कम से कम तो दूर रहेगा ना, कम से कम खुदा के लोगों को ठोकर तो नहीं लगेगी तेरी वजह से। या फिर जेन्युइन बन जा, खुदा के लोगों को जीत ला अपने कैरेक्टर से, अपने नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से। परमेश्वर कहता तेरा चाल चलन अन्य जातियों में अच्छा होना चाहिए, तेरा चाल चलन।
कैसा होना चाहिए? अच्छा। जब तुम्हें देखे ना लोग, पवित्रता की खुशबू तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में देखे तो एक तरस, एक दया, एक प्यार नजर आना चाहिए। और कुछ लोगों की आंखों में देख लो, ऐसा नजर आएगा ये व्यभिचार से भरा हुआ बंदा है। कोई लड़की देख ले ना, किसी की आंखों में लड़का जो होगा खराब माइंड का, बिल्कुल दिमाग में हमेशा गलत सोच, पूरी सड़क के ऊपर मुंह ना करे लड़की जाती जाती, उसको देख लेते। ऐसे भी लोग हैं। और इसलिए और कुछ स्पिरिचुअल पर्सन इतने हैं कि लोग ऐसा तुम्हें देख के भी उनके मन में 1% भी गलत नहीं आता, क्योंकि तुम जेन्युइन हो खुदा के। हालेलुया। चलो, आज बहुत लंबा वचन मैंने आपको दे दिया और मैं उम्मीद करता हूं आपका चाल चलन खुदा के राज्य को बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। हालेलुया। आपका करैक्टर खुदा के राज्य को बढ़ने में मदद करेगा, डाउन आने में नहीं। हालेलुया। चाहते हो खुदा के ब्लेसिंग्स लेना बड़ी बड़ी, तो मैं आपको भेद दे रहा हूं। ये जितना आपके द्वारा खुदा की महिमा होगी, उतना ज्यादा खुदा आपको ब्लेस करेगा। तुम कहोगे रोक दे रोक दे रोक दे, प्रभु कहेगा नहीं रोकता नहीं रोकता नहीं रोकता। और तुम खराब कैरेक्टर के साथ मांगोगे, प्रभु तुमको दे दो दे दो दे दो, प्रभु कहेगा नहीं दे सकता नहीं दे सकता नहीं दे सकता, क्योंकि तू आज ही ऐसा है, तेरे को और ब्लेसिंग मिलेगी तो और ज्यादा नुकसान करेगा। पहले बीड़ी पीता था, अब तो 1000 वाली दारू की बोतल पीता, क्योंकि पैसा आ गया ना, पैसे की बरकत खुदा दे दी तेरे। तो इसलिए प्रभु बड़ा सोचता है तुम्हें ब्लेस करने से पहले। तुम मूर्खता वाले काम है तुम्हारे, इसलिए खुदा बड़ा ध्यान से सोचता है तुम्हें ब्लेस भी दूं या ना दूं। एक आपके घर में बच्चा है, कौन किसको बताऊं, बड़ा सा मीडियम बच्चा, चलो इसको ले लो, क्या बात है। जैविर तो बड़ा बच्चा है, सब कर लेगा ना। जैस्मिन को ले लो, ये अभी मम्मी को कहती मम्मी स्कूटी दिला दो। मम्मी कहेगी बेटा पैर तो लगा ले पहले, स्कूटी पे अच्छे से पैर लग दी दोनों साइड, तभी तो संभलेगी। तो इसको स्कूटी नहीं मिली, जब ये थोड़ी बड़ी होगी तब खुदा तब इनके पेरेंट्स भी कहेंगे हाँ अब तो कॉलेज जाती है, अब ये कर दिया, तेरे को स्कूटी की जरूरत है। एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा, क्या बोलते इसको, जॉन, छोटा जॉन अपने पास है। छोटा जॉन कहे गैस चली हुई है, मैं उधर जाऊंगा तो उसके हाथ लगाऊंगा, तुमको कहा जाओ मेरा बच्चा लगा ले हाथ, तुम कहोगे उसकी इच्छा पूरी करोगे या फिर रोकोगे उसको? वो गैस ऑन है और वो कहेगा मैं इधर हाथ लगाना चाहता हूँ, अच्छा लगता है, अंदर ही हाथ डालना चाहता हूँ, डालने दोगे उसको? तो प्रभु को पता है, तुम्हें तो लगता है आग में हाथ डाल के बड़ा मजा आएगा, पर प्रभु को पता है तेरा हाथ जलेगा। तो जब तुम खुदा से 1000 चीजें मांगते हो ना, प्रभु को पता कौन सी चीज तुम्हें फायदा देगी, कौन सी चीज तुम्हें नुकसान देगी, इसलिए खुदा सही टाइम का वेट करता है तुम्हें ब्लेस करने के लिए। गलत टाइम पे तुम्हें अगर कुछ मिला, तुम उसका नाजायज फायदा उठाओगे। अगर 12 साल के लड़के को तुम स्प्लेंडर बाइक दोगे, बुलेट दोगे ना, वो चोट खा के ही आएगा। हालेलुया। टाइम के साथ सब समझदार हो। छोटा बच्चा कहता मम्मी वो चांद देना, मम्मी चांद दे दो चांद दे दो। तेरे को भी पता है चांद बेटा धरती पे आ गया ना, पता नहीं कितना खत्म हो जाएगा धरती, क्या चांद दूं तेरे को। पर बच्चे को थोड़ा पता, बच्चा चांद दे दो, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है उस लेवल की। तो प्रभु तुम भी कभी ऐसी बातें करते हो प्रभु के सामने जो पॉसिबल नहीं है, और प्रभु कहता ये मैं तेरे को दे के तेरा मैंने नाश नहीं करना है। हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े होंगे और खुदा को कहेंगे परमेश्वर मेरा करैक्टर तेरे राज्य को मदद करेगा, ब्लेस मेरा करैक्टर तेरे राज्य को बढ़ने में और लोगों को ब्लेस करने में मदद करेगा, उसको नीचे ले जाने में नहीं।